तो वेलकम दोस्तों हमारे नए यूट्यूब चैनल 8PM एजुकेशन में। हमने जो रेशियो का ये आपका अभी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मिक्सचर का भी आपका साझेदारी का ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये जो टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इससे बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपका काम करेगा किस में, तो CGL में, MTS में, GD में, रेलवे में, विभिन्न तरह के जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो सीरीज है हम लोग का SSC रेलवे का प्रीवियस ईयर, वो सीरीज का ये अगला पार्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं और ये आपका मान लीजिए कि ये बेसिक से भी बनता है, ट्रिक से भी इसमें बहुत अप्लाई होता है। इसमें एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, कब लगाना है, किस में लगाना है ये एलिगेशन, वो हम इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में कुछ खास होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ दिए हुए रहते हैं, आपको जो डाटा दिया रहता है, कहता है कि किसी दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें कितना लीटर पानी मिला दें तो कुछ नया रेशियो दे देगा, बन जाता है, तो उसमें कितना लीटर दूध या पानी होता है वो निकालना होता है इस तरह से। और एलिगेशन में भी इसी तरह का इसमें सवाल लगाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, क्या है। 38% चीनी वाले 1 बिलियन में 38% वाले चीनी वाले 1 बिलियन में 90 ml की मात्रा में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की जो मात्रा है वो 17.1% हो जाए। देखिए, दो तरह का से बना सकते हैं, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। बेसिक से भी बना सकते हैं और थोड़ा सा एडवांस मेथड है वो भी देख सकते हैं हम लोग। देखिए, एडवांस मेथड से बनाइएगा तो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक। और बेसिक से बनाइएगा, जो आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। पहले बेसिक से ही देखते हैं। कह रहा है क्या कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन में 90 ml मात्रा में कितनी पानी मिलानी चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा इतना % हो जाए, ठीक। अब बताइए, 38% चीनी वाले 1 बिलियन में, तो जब 1 बिलियन में 38% चीनी है तो बाकी कितना होगा? पानी होगा। यही ना हो सकता है सर, 38% चीनी है और बाकी जो % होगा 100 में, अपने आप में जो मिक्सचर होता है वो 100% होता है। 90 ml दिया हुआ है तो 100% होगा। 100% में आपका कह रहा है कि 38% चीनी है, तो पानी कितना बचा? जो शेष बचेगा वो पानी होगा, ठीक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए कि 90 ml, 90 जो ml है वो क्या है? तो टोटल चीनी है, टोटल चीनी, और ये पानी का ये घोल है, मिक्सचर है, ठीक है। जिसमें से 38% क्या है सर? 38% जो है वो चीनी है सिर्फ, ठीक। तो बचा कितना सर? तो आपका ये बचा 62%। तो 62% जो होगा वो पानी होगा। अब कह रहा है क्या कि इस जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में कितना पानी और मिला दें, इस वाले में कितना और पानी मिला जाए कि चीनी की मात्रा जो है 17.1 हो जाए। मतलब इसमें कितना पानी मिला दें, इस 17.1% हो जाए चीनी, और पानी जो है कुछ होगा, ठीक है। यानी कि पानी की मात्रा यहां से बढ़ेगी सर, यहां से पानी की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा यहां से बढ़ेगी तो क्या कीजिएगा, देखिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है कि या तो 90% का 90 ml का 38% निकाल लीजिए, ये चीनी की मात्रा निकल जाएगी, यहां से फिर आपका पानी निकल जाएगा। फिर 90 का ही आप 17.1% निकाल लीजिएगा। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, पानी मिला रहे हैं, चीनी तो नहीं मिला रहे हैं, तो पानी को आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले बेसिक से 38 का 90% निकालिएगा, 38 का 90 ml का आप 38% निकालिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? जो भी परसेंटेज में आएगा, सॉरी दशमलव में आएगा, 9×72 हो गया, हाथ में 7, 9 × 27, 27 और 7 हो गया 34.2। यानी कि सर इसमें जो मात्रा थी चीनी की वो 34.2 थी, ml में थी। और जो शेष मात्रा होगी वो होगी पानी की, ठीक है। पानी का मात्रा कितना? तो 100 में 90 में से आप ये 34.2 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 8, और यहाँ बचेगा कितना? 9, 5 और 8 में से 55.8 ml पानी, ठीक है।
ये इतना आपका पानी हो गया और ये आपका चीनी हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि अब इसमें से कितना पानी मिला है, यानी कि 17% बराबर, ये तो बराबर होना चाहिए था, यानी कि 17 इतना बराबर इतना ml करना पड़ेगा, यानी कि सर 17.1% बराबर जो होना चाहिए था वो 34.2 होना चाहिए था। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 34/2, 34.2 बटा 17.1। ठीक है, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 यूनिट आएगा इसका मान। 1 यूनिट का मान 1% का मान इतना आ गया। तो अब इसमें कितना है, 17.1 है, तो इसमें पानी कितना होना चाहिए था, तो 100 में से घटाते, क्योंकि पूरा मिक्सचर अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से आप 17.1 को घटा देते, तो ये बचता 9, ये बचता कितना 2, और ये बचता कितना 8, 82.9% बचता। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 82.9 का मान निकालते, तो ये कितना होता, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 1 5 बचा, अच्छा, और 8 दूनी 16, यानी कि 165.8 ml आया। ठीक है, तो पहले देखिएगा, पहले जो पानी था वो 55.8 लीटर था, अब हो गया इतना। तो आपने कितना पानी मिलाया है, आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 165 में से, जो 165.8 में से आपको घटाना होगा 55.8 को, तो ये हो गया 0, ये हो गया फिर 0.0, यहाँ बचा कितना 6 में से बच गया कितना 1 बचा, और यहाँ 110 ml आपसे बचेगा। ठीक है, यही आपका उत्तर। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक से बनाइएगा तो इस तरह से आता। अब वो क्या किया उसको फिर से समझ लीजिए कि 90 ml, बढ़िया सवाल है ये, कि 90 ml टोटल मिक्सचर था, जिसमें 38% चीनी था और पानी कितना था, 62% था सर, क्योंकि मिक्सचर हमेशा अपने आप में पूरा 100 होता है, इसको समझिएगा। यदि परसेंटेज में दिया हुआ है तो पूरा 100 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने 90 ml का 38% निकाल लिया, तो यह 34.2 ml आया, और 90 का आप 62% निकालते, या 90 में से आप 34.2 घटा देते, 55.8 ml पानी होता। यानी कि इस मिक्सचर में 90 ml मिक्सचर में हमको चीनी इतना है और पानी इतना है। अब कह रहा है कि इस मिक्सचर में हम कितना पानी डाल दें, इसमें कितना पानी डाल दें कि अब उस नए वाले मिक्सचर में 17.1% जो है वो चीनी हो जाए। तो आपसे पूछा कि कितना मिलाएंगे, यानी कि चीनी तो बराबर होना चाहिए सर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मिक्सचर में आप कुछ भी चीज मिला रहे हैं, पानी मिलाइए, दूध मिलाइए या कुछ भी मिलाइए, तो उसमें अम्ल मिला लीजिए, एसिड मिलाइए, कुछ भी मिलाइए, तो जिसमें मिला रहे हैं वो चेंज हो सकता है, लेकिन जिसमें नहीं मिल रहा है वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे नमक और पानी का घोल है, ठीक, उसमें नमक कुछ है, मान लीजिए कि 10 ml नमक है, और मान लीजिए कि बाकी में पानी है, ठीक है, और उसमें हम कह रहे हैं कि और पानी मिलाएं, तो नमक जो उस मिक्सचर में 10 ml था वो तो 10% रहेगा ना, वो तो इक्वल होगा। इसीलिए हमने इस चीनी को इक्वल किया, यानी कि 17.1% 34.2 के बराबर होना चाहिए। याद रखना है कि पानी मिला रहे हैं, चीनी नहीं मिला रहे हैं, इसीलिए चीनी बराबर होगा। ठीक है, 17.1 बराबर 34, इसलिए 1 यूनिट का मान निकाल लिए, तो 2 आया। अब हमको निकालना है किसका, तो ये पानी कितना बढ़ा है उसका मान हमने निकाला, तो ये 165.8 ml हो गया। पानी कितना ml हो गया, तो वही देखना है कि पहले पानी जो था, वो 55.8 ml था, अब हो गया है कितना, तो सर 165.8 ml हो गया। तो कितना बढ़ गया पानी, वही आपको निकालना था। तो इसमें 165.8 में से 55.8 को घटा दिए, तो 110.0 ml हो गया। ठीक है, और इसका एक और अप्रोच है, और है, वो हम भी आपको बता देते हैं। ठीक है, वो अप्रोच क्या है कि नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ था कि 90 ml था, टोटल मिक्सचर था, ये आपका मिक्सचर था। ठीक, कह रहा है कि सर 38% जो था वो क्या था सर, 38% जो था इसमें चीनी था, यानी कि शुगर था। तो सर वाटर कितना होता सर, तो 62% होता सर। रेशियो लेते इन दोनों का रेशियो लेते तो ये 19 हो जाता, और ये 31 यानी कि 31 हो जाता। ठीक, अब कह रहा है कि इसको 17.1 बनाना है, चीनी को पानी मिलाए हैं कुछ, तो 17.1% हो गया है, तो ये कितना बचा होगा, ये 100 में से 17.1 को घटा देते तो आ जाता, यानी कि इनिशियली में इतना था
और कुछ मिलाने के बाद फाइनल में मिक्सचर में जो शुगर है और वाटर का जो रेशियो है कुछ चेंज हुआ होगा। तो 100 में से 17.1 को घटा दीजिए, ये बचेगा कितना 9 और 9 बचा, 9 में से ये 2 बचा और ये 8 बचा, 82.9 इतना बचेगा। ठीक। अच्छा, आप तो बोल रहे थे सर कि जो चीनी तो नहीं मिला रहे, पानी मिला रहे, तो चीनी तो बराबर होगा, इसको बराबर कर दीजिए। इसमें कितना से गुना करें, देखिएगा 19 को आप 9 से गुना कर देते तो 19 नमा होता है 171, 17.1 है, तो यहाँ भी आप गुना कर लीजिए कितना से, तो 10 से, दोनों 19 नमा 171 हो जाएगा और ये 17.1 को 10 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा। यानी कि अब जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो कैसा हो गया, 171 हुआ है और 9 को 9 27, यानी कि 279। ठीक है, अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा आपका 82.9। ठीक, ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 0.9 से गुना करते तो और अच्छा था, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते, 0.9 से ही गुना कर दीजिए। 0.9 से गुना करेंगे तो इसमें हमको गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0.9 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 17.1 हो जाएगा और ये जो मिक्सचर बनेगा 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी कि 27.9 होगा और ये 17.1 पहले से था और ये 82.9 ही बचा। ठीक, टोटल मिक्सचर कितना था, तो सर इनिशियली में इन दोनों का जो सम था वो टोटल मिक्सचर होगा। इन दोनों का सम, शुगर और वाटर का जो सम होगा वो इनिशियल मिक्सचर होगा 90 ml तो दिया हुआ था। यानी कि सर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल होगा, यानी कि इन दोनों का सम कीजिएगा तो ये कितना आएगा 17.1 और 27.9 को जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 45 यूनिट का मान कितना था, 90 ml था। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा सर, 90/45 यानी कि 2। ठीक, इसीलिए इन दोनों का जब सब कीजिएगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का सम कितना था, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे सर तो ये हो जाएगा कितना 200 ml हो जाएगा। अच्छा, शुरू में 9 ml था, अब 290 ml, शुरू में 90 ml था और इसमें कुछ था 90 ml से ये 200 ml हो गया टोटल मिक्सचर। ये टोटल मिक्सचर है, ये भी टोटल मिक्सचर है, तो कितना बढ़ गया सर, वो पानी मिलाने के कारण बढ़ा है। तो कितना, 200 में से 90 को घटा दीजिएगा तो ये आपका उत्तर होता है, यानी कि 200 में से आप 90 को माइनस कर दीजिएगा तो 110 ml ये पानी मिलाया गया था, यानी कि वाटर मिलाया गया था। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। और हमको आंसर भी आया था, देखिए आंसर भी 110 ही ml आया था, तो इसको पूरा विस्तार में बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन था, तो आप दोनों मेथड से बनाइएगा तो अच्छा है। बेसिक से भी समझ गए हैं, थोड़ा सा एडवांस मेथड है उसको भी सीख लिए कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है, जिसको मिलाया जाता है उसमें कोई जो नहीं मिलाया गया है उसको बराबर कर देना है। ठीक है, इस तरह का और सवाल है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:1। ठीक है, हाँ ये पढ़ना जरूरी है कि क्या दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कभी पानी और दूध रहता है। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। दूसरे मिक्सचर में कितना है, तो 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों को दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर क्या है, अंतर पूछा है आपसे। ठीक, डिफरेंस पूछा है कि धनात्मक अंतर क्या है। एक बार बताइए कि पहला मिक्सचर 1 है, यानी कि मिक्सचर जो 1 दिया हुआ है, मिक्सचर 1 जो दिया हुआ है उसमें कितना है, तो 90 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:1 है सर। ठीक है, 4:1 है। दूसरे मिक्सचर में मिक्सचर 2 में सर क्या दिया हुआ है, सर मिक्सचर 2 में भी 90 लीटर ही है। इसमें भी सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो इसमें अलग है, 3:2 है। आपसे पूछा है कि इन दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर क्या है, यानी कि इसका दूध और इस वाले मिक्सचर के दूध मिल्क का जो डिफरेंस है वो बता दीजिए। एक बात बताइए सर, इसमें दूध और पानी कितना होगा, टोटल तो 5 यूनिट है सर, टोटल मिक्सचर तो मेरे पास 5 यूनिट है, लेकिन ये तो मेरे अनुसार आया, क्वेश्चन के अनुसार तो 90 दिया हुआ है, यानी कि 5 यूनिट का जो मान है सर
वो 90 के बराबर है, इसीलिए 90 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट का जो मान होगा सर वो कितना होगा, तो 90/5 होगा, यानी कि कितना सर 18 लीटर होगा। इसलिए यहां से सर 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 18 × 72 लीटर हो जाएगा। ठीक, मिल्क का पूछा था, क्या ना हम इसका फिर पानी का निकालेंगे। इसमें कितना है सर, 3 2 5 यूनिट है, तो टोटल 5 यूनिट यहाँ भी है सर, तो 5 यूनिट का मान तो यहाँ भी वही है ना सर, 90 लीटर दिया हुआ टोटल। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर, 18, लेकिन यहाँ पे 3 यूनिट का मान कितना होगा सर, 54। यानी कि इसमें जो दूध था वो 54 लीटर था, इसमें जो दूध था वो 72 लीटर था, और इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा है कि 72 और 54 का डिफरेंस धनात्मक, यानी कि जब भी डिफरेंस पूछे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। ठीक है, तो 72 में से आपको 54 को घटा देना था, यानी कि फाइनल जो डिफरेंस होगा यानी कि जो अंतर होगा मिल्क का मिक्सचर 1 के मिल्क का माइनस मिक्सचर 2 के मिल्क का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो सर 72 माइनस 54 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8 और ये 18, सर 18 लीटर आएगा। ठीक है, 18 लीटर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है एक दुकानदार 30 रुपए पर केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी। अच्छा, 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से कितने केजी, 30 केजी और 28 की दर से खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और वह इस प्रकार बने गए मिश्रण को 28 रुपए पर केजी की दर से बेच देता है। तो पूछ रहा है कि आपसे प्रतिशत लाभ या हानि। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। कैसे बनाइएगा, तो सर ये खरीदा है, कुछ मात्रा खरीदा है कुछ रेट पे, कुछ अलग मात्रा खरीदा है कुछ अलग रेट पे, तो दोनों क्रयमूल्य ना हुआ, दोनों खरीदा मतलब क्या हुआ, सीपी, यानी कि सीपी कितना हुआ, तो सर सीपी टोटल सीपी कितना हुआ, इसमें टोटल जो सीपी होगा यानी टोटल क्रयमूल्य, जो क्रयमूल्य होगा इसमें टोटल वो क्या होगा सर, तो 30 रुपए के हिसाब से, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने कितना चावल खरीदा है सर, 30 केजी खरीदा था, टोटल क्वांटिटी इतना होगा, टोटल सीपी इतना होगा। अच्छा, और क्या खरीदा है सर, 28 रुपए की दर से, 28 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने कितना सर 40, तो टोटल इतना रुपया उसका सीपी होगा, इतना होगा, यानी कि टोटल सीपी ये, टोटल सीपी ये। अब कह रहा है कि वह इस प्रकार के मिश्रण को मिला देता है। अब इन दोनों चावल के मिक्सचर को मिला दिया, तो पहले 30 केजी चावल खरीदा, उसके बाद 40 केजी चावल खरीदा, तो टोटल कितना हो गया 70। अब 70 केजी चावल को उसने कुछ अलग रेट पे बेचा जो कि 28 रुपए पर केजी था। ठीक, यानी कि टोटल सीपी तो इतना हुआ और टोटल एसपी यानी कि टोटल जो एसपी था वो कितना है सर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ सर, तो 40 केजी, 40 प्लस 30 केजी होगा टोटल, और इसको कैसे बेचा है सर 28 रुपए। अच्छा, अब आपको तो मालूम चल ही गया, टोटल क्रय मूल्य मालूम है, टोटल विक्रय मूल्य मालूम है। ठीक, इसमें लाभ और हानि का गणना कर देते, इसी पे आपसे बन जाता, ये हो जाता सवाल। ठीक है, क्या करना था देख, 10 है, इसको गुना कर लीजिए, 30 या 90 हो गया, यानी कि 900 प्लस 12, 28 जो हो गया 112, यानी कि 11 20, इतना टोटल रुपया सीपी हो गया। ये टोटल सीपी आ गया आपका। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल, ये आपका सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। इसको जब जोड़िएगा 0 2 और उसके बाद 9 1 10, यानी कि 2020 हो जाएगा। ये इतना रुपया उसका टोटल सीपी हो जाता है। ठीक, टोटल एसपी कितना हो जाता है, टोटल एसपी जो होता वो कितना होता, तो ये 70 होगा, 70 को 28 से गुना कीजिएगा, 70 को 28 से गुना करिएगा तो ये टोटल होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 14 और 5 हो गया 19, 196, यानी कि 1960 रुपया, 1960 रुपया। सर यहाँ से आपको क्या मिला, टोटल सीपी मिल गया, टोटल एसपी मिल गया। आप यहाँ से क्या करते हैं, देखिए टोटल सीपी आपका मालूम है और एसपी मालूम है, तो सीपी कितना था सर, तो 2020 और 1960 रुपया, इसका रेशियो ले लीजिए, कितना हो गया 101 हो गया, और ये कितना हो गया 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, यानी कितना, अच्छा खरीदा इतना में, बेचा इतना में, तो उसको नुकसान ना हुआ ना, कितना का नुकसान हुआ तो सर 3 का नुकसान हुआ, 3 का नुकसान हुआ कितना में 101 में, इसीलिए 100 में। यहाँ से आप तुरंत निकल के बना के निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे करके निकालते हैं। हमें इतना आपको विस्तार में जो लिख दिया है वो आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये सब कैलकुलेशन मेंटली कीजिएगा तो ज्यादा आसान है।
आपको कुछ नहीं करना था, इसको 30 को यहाँ 30 से गुना करना था, 28 को 40 से गुना करते, टोटल सीपी हो जाता। टोटल एसपी कितना होता, देखिएगा 30 kg यहाँ और 40 kg यहाँ, टोटल 70 kg। 70 kg को बेचा कितना 28 में, तो 70 गुना 28 करते और इसको गुना करके आपको टोटल सीपी और एसपी का रेशियो ले लेना था। रेशियो ले लेते तो आपको पता चल जाता कि कितना का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है। यानी कि 300/101 हो जाता। ये लगभग कितना होता सर, यदि 100 होता तो ये 3% हो जाता, ये 101 है, यानी कि 2 दशमलव समथिंग आएगा, 9 के आसपास या 8 9 के आसपास आएगा, लगभग अप्रॉक्स में ये आपका 3% हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा है, यानी कि टोटल मिक्सचर 80 लीटर का है, 80 लीटर का टोटल मिक्सचर है, ठीक, जिसमें मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है। यदि इस अनुपात को 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। बहुत बार सवाल पूछा गया ये कौन ऐसा शिफ्ट है या कौन ऐसा एग्जाम में है जो इस तरह का सवाल नहीं मिक्सचर एनालिसिस से पूछा गया होगा, ठीक है। बहुत सवाल तंग भी करता है लोगों को और ये पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपका प्रोटोटाइप है ये, मान के चलिए जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको आप जरूर बनाइए, उससे आइडिया लगता है कि किस लेवल का सवाल वो पूछ रहा है, ठीक है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये भी था कि सर ये आप क्या आ गया है, तो एग्जाम का डेट आ गया है, तो बच्चों याद रखिएगा कि पैनिक नहीं होइएगा, ठीक है। बच्चे लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो खराब पढ़ा रहे हैं, वो कौन जल्दी मेरा ये सिलेबस खत्म कर दे, वो सब के चक्कर में मत पड़िए। आपका तैयारी एम्पल ऑफ टाइम अभी भी है, उसमें भी कर सकते हैं। जैसे एलपी के डेट जो है नवंबर में, ठीक, तो नवंबर में है तो आप क्या कीजिएगा, अभी कुछ दिन अपना जो सिलेबस है उसको कवर, यदि छूटा हुआ है सिलेबस उसको कवर कीजिए। कवर करने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद एप्रोक्स आप मान के चलिए कि आपको मॉक देना है पर डे, एक मॉक डेली दीजिए। एक मॉक का मतलब किसी भी ब्रांड, हम किसी ब्रांड का हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड हो उसका आप एक मॉक जरूर दीजिए जो आपको ठीक लगे, और कम से कम 2 मॉक खरीदिए, मतलब कि एक अलग हो और एक दूसरे कंपनी का हो, जो भी आपका ब्रांड हो आप ले लीजिए, वो अच्छा होगा। और उसमें आप एनालिसिस कीजिए उस मॉक का डेली, ठीक है। और आपको लगता है कि आप मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं तो उसका हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे कि मॉक कैसे देना है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है मॉक का, वो हम आपको अलग से वीडियो दे देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जीके और साइंस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए, साइंस इसमें बहुत बढ़िया पूछता है। ये आपका ये 1 लीनियर जो साइंस है उससे काम नहीं चलेगा, पहले ही हम आप लोग को बता चुके हैं कि रेलवे है, ठीक है। रेलवे थोड़ा सा डीप जाता है साइंस में। एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, वो भी पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। सब भी देख रहे थे कि कोई टीचर बता रहे थे कि पूरा साइंस धर के पढ़ाए हुए हैं एनसीईआरटी 6 से, लेकिन नहीं उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसी से उठाएगा, और कुछ आपका ये ट्रेडिशनल जीके जो होते हैं वो आपको साइंस जो होता है वो देगा, और कुछ न्यूमेरिकल भी रहेगा, याद रखिएगा न्यूमेरिकल रहेगा साइंस में, ठीक है। तो उसका भी हम एक अलग सेपरेट वीडियो बता देंगे आपको कि कैसे मॉक को अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद कैसे एनालिसिस किया जाता है वो हमको बता देंगे, ठीक है। आते हैं सवाल पे। हाँ, तो एक मिश्रण में 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी है, ठीक है, 3:1 है, इसको बनाना है इतना। अच्छा, एक बताइए कि टोटल मिक्सचर कितना है सर, 80 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो कितना है सर, मिल्क और वाटर है 3:1, यानी कि जो दूध है और पानी का जो अनुपात है 3:1 है। यदि इस अनुपात को 2/3 करना है, 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना पानी मिला है। आज अभी तो इनिशियल में ये है, और फाइनल में हमको उसको बनाना है, कितना, तो ये बनाना है आपको 2:3 का रेशियो में। तो कितना पानी मिला है, अच्छा आपको पहले भी बोलते पानी मिला रहे हैं ना कि दूध तो बराबर होना चाहिए था। यानी कि सर इसमें हम 2 से गुना कर दें टोटल में, इधर भी हम 3 से गुना कर दें टोटल में। क्या मिला रहे थे आप, पानी मिला रहे थे, दूध नहीं मिला रहे थे, इसलिए हम इसमें भी 2 से गुना कर रहे हैं और इसमें 3 से गुना कर रहे हैं। 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मिक्स बनेगा वो 6 बनेगा, और ये रेशियो बनेगा 2 का। सर इस वाले मिक्सचर में 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। यहाँ पे कितना हुआ, 8 यूनिट आएगा, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 15 यूनिट आया। सर 8 यूनिट का मान तो 80 दिया हुआ था, बिल्कुल, टोटल मिक्सचर तो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का जो मान है वो सर कितना दिया हुआ है, 80 लीटर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 10 लीटर होगा सर।
तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? तो 15 यूनिट का मान जो होगा वो 150 लीटर होगा। तो पहले 80 लीटर था, अब हो गया 150 लीटर। कितना मिलाया आप कितना लीटर मिला लिए? तो आप 150 में से आप 80 को माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका आएगा 70 लीटर। यही 70 लीटर आप वाटर मिला रहे थे, तब जाके ये रेशियो इतना होगा। 80 लीटर 70 लीटर पानी को मिला देंगे तो रेशियो वो हो जाएगा 2:3 का, यदि पहले 3:1 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगला जो सवाल है वो कह रहा है एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकेल को 3:4 के मिलाया गया बनाने जाए तो इसमें बनाने के लिए 36 लीटर एल्युमिनियम है, 36 केजी एल्युमिनियम है। ठीक है, तो 2.5 केजी निकल का पिघलाना होगा। ठीक है, कह रहा है क्या? कोई मिक्सचर है जिसमें मिक्सचर में एल्युमिनियम है और निकेल है। ठीक, अब किस रेशियो में है? तो 3:4 रेशियो में है सर। ठीक, 3:4 रेशियो में है, 3:4 रेशियो में। अब कह रहा है कि इसमें अनुपात में मिलाया जाए तो इसमें बनाने के लिए 36 लीटर एल्यूमिनियम है, केजी, 36 केजी एल्यूमिनियम है। 36 केजी जब एल्यूमिनियम है तो यानी कि सर एल्यूमिनियम का जो यूनिट है वो 3 यूनिट है यहाँ पे। तो 3 यूनिट का मान कितना है सर? तो 36 केजी है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया सर? तो 12 केजी हो गया। ठीक है, 36/3 करेंगे तो 12 केजी आएगा। तो आपसे यही पूछा निकल यानी 4 यूनिट का मान, तो 4 को 12 से गुना करते तो 48 केजी यानी 48 केजी हमको निकल चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, सवाल कह रहा है कि 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। अच्छा, टोटल 10 लीटर घोल था, यानी मिक्सचर जो था वो 10 लीटर का था, जिसमें से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया गया यानी उड़ा दिया गया गर्म करके, चाहे कुछ भी। शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की प्रतिशत क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल है। ये सवाल आपको तंग भी करेगा। इस तरह का सवाल यदि सॉफ्ट पेपर में मिल के आ जाएगा तो आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कह रहा है क्या? देखते हैं कैसे। 10 लीटर था टोटल मिक्सचर, 10 लीटर था, ये मिक्सचर था आपका 10 लीटर का। 10 लीटर में 2 लीटर उड़ गया, बचा कितना? 8 लीटर। ठीक, 8 लीटर में कह रहा है कि अब शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। अब इस 8 लीटर के मिक्सचर में, ये भी मिक्सचर है, याद रखिएगा मिश्रण है, इस मिक्सचर में 6% क्या है? तो 6% नमक है, तो 94% क्या होना चाहिए था? 94% सर क्या होगा? तो 94% जो पानी है वो होगा, यदि पानी और नमक का घोल है तो। एक बात होता। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें इनिशियली में नमक कितना था? तो एक बात बताइए कि नमक का प्रतिशत पूछा है इनिशियली में, इस मिक्सचर के लिए रिस्पेक्ट में पूछा है कि मूल घोल में, मूल घोल मतलब क्या हुआ? इनिशियल में जो घोल था, मिक्सचर था, उसमें नमक का मात्रा कितना था ये बताना था। तो अभी कितना है? 6%, यानी कि 8 का आप 6% निकाल देते, 8 का 6% निकाल लेते तो ये हो जाता 0.8। ठीक, तो आपसे पूछा है कि इसका जो परसेंट इसमें है, इसमें कितना परसेंट था? तो यानी कि हमको इसके रिस्पेक्ट में अब पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना है, यानी कि 0.8 जो आया, अब ये 10 में कितना परसेंट है, इसीलिए 100 में इसको गुना करते तो 4.8%। सिंपल था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 में है। अच्छा, क्या है? अम्ल है और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी? सिंपल है, देखिए को कैसे बनाइएगा इसको। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा बेसिक से नहीं, थोड़ा सा एडवांस ही बता देते हैं कि पहले क्या था, एक मिक्सचर में क्या है? अम्ल है, यानी कि ये अम्ल है और क्या है? अल्कोहल है। उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। ठीक, इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने के लिए, अल्कोहल मिला रहे हैं, याद रखिएगा अल्कोहल मिला रहे हैं। अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले से अम्ल अम्ल जो है वो तो बराबर है, तो अल्कोहल तो बराबर नहीं है, तो बढ़ा है कितना? तो सर 3 यूनिट बढ़ गया। ये 3 यूनिट बढ़ा है किसके कारण? 10 लीटर
वही ना 10 लीटर अल्कोहल बढ़ा है, ये बढ़ गया आपका 10। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा सर? 1 यूनिट का मान आएगा 10/3 लीटर। और आपसे पूछा है कि अम्ल की मात्रा शुरू में कितनी थी? अम्ल की मात्रा शुरू में भी 3 थी और बाद में भी 3 थी, लेकिन शुरू के बारे में पूछा है, यानी कि 3 यूनिट के मान आप पूछा, 3 यूनिट का जो मान होगा वो 10/3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 10 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल सवाल था। हाँ, कह रहा एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है। ठीक है, अम्ल जो है वो कितना है? 1/5 भाग है अम्ल। एसिड आपका 1/5 है। 3/5 भाग क्या है? तो सर अल्कोहल है, शेष पानी है। अच्छा एक बार बताइए, 1/5 भाग क्या है? अम्ल है। अम्ल कितना है सर? 1/5, 1/5। और अल्कोहल कितना है सर? तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल आपका है वो 3/5 है। तो आपसे पूछा है कि पानी कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना? ये दोनों हो जाएगा 4/5 और शेष पानी है, तो 5 में 4, 5 यूनिट में 4 यूनिट अम्ल और अल्कोहल है, तो बचा कितना? पानी। एक में से आपको 4/5 घटा देते तो कितना बचता? 1/5 बचता, यानी कि 1/5 भाग जो था वो पानी था। अब कह रहा है यदि मिश्रण में कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है? यानी कि यहां से आप कह सकते थे कि 5 यूनिट का जो मान है वो 20 लीटर के बराबर है, इसलिए 1 यूनिट नहीं है, पानी है, ये आपका पानी है और ये टोटल मिक्सचर है। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान 20, इसलिए 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 20/5, और 1 ही यूनिट का मान पूछा था तो ये आ जाएगा 4 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा पानी और दूध है। हाँ देखिए आप बोले थे ना आपको कि पानी और दूध है, मिल्क और वाटर है, उसका अनुपात दिया हुआ। इस मिश्रण में कितनी मात्रा दूध मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध, पानी और दूध का ही मात्रा 3:6 हो जाए? समझिएगा, कभी कभी ये दूध और पानी कर देता है तो वहां पे रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बच के रहिएगा। टोटल कितना है? 72 लीटर, 72 लीटर मिक्सचर है टोटल। अच्छा, इसमें मिल्क और वाटर कितना है सर? तो मिल्क और वाटर 4 और 5 के रेशियो में। अब कह रहा है कि इसमें कितना लीटर दूध मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं, पानी नहीं, यही ध्यान रखना है आपको कि 3:6 हो जाए। सर तो दूध मिला रहे हैं, पानी तो नहीं मिला रहे हैं। कहा ना कि मिश्रण में कितना दूध मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना हो जाएगा। तो आप मिला रहे हैं दूध, पानी तो नहीं, तो पानी तो बराबर होना चाहिए। तो इसमें 6 से गुना कर दें, इसमें 5 से गुना कर दें, ये कितना हो जाएगा? इसमें जब गुना हो जाएगा तो कितना? 6 से इसमें भी गुना हो जाता है 24 यूनिट, और ये 30 यूनिट हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ है? अब हमसे पूछा है कि अच्छा टोटल यूनिट निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा। ठीक है, अब ये टोटल यूनिट कितना था? तो टोटल यूनिट कितना आया था? इन दोनों को जोड़िएगा तो 54 यूनिट आएगा। और 54 यूनिट का मान कितना है? टोटल यही ना था इनिशियल में इतना हुआ है, फाइनल में ये हुआ है। इनिशियल में इतना था, फाइनल में इतना हुआ, यानी कि 54 यूनिट का जो मान है वो 72 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना होगा सर? 72/54 होगा। अभी काटिएगा नहीं, अभी इसको काटना नहीं है, कटेगा सर 72/54 हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा 1 यूनिट का मान। अब यहाँ पे टोटल यूनिट कितना हुआ? इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 45 यूनिट। अब आपको 45 यूनिट का मान निकालना था यहाँ से, तो 72/54 गुना 45 होगा, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45 होगा। और ये कितना बार में कटेगा? 12 बार में कटेगा। 12 × 6 = 12, 60 आएगा, 60 आएगा, यानी कि 60 लीटर। ठीक है, पहले 72 था, अब ये 60 लीटर हो गया। पहले 72 लीटर था मिक्सचर, अब ये 60 लीटर मिक्सचर हो गया है। अब ये 60 लीटर मिक्सचर हो गया तो कितना बढ़ा है? तो 72 में से 60 को घटा दीजिए। 72 में से जैसे ही 60 को घटाइएगा आपका आ जाएगा 12 लीटर। ये आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज यहीं तक। और यदि आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।